हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की। देखिए पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के देखिए जो चैप्टर सेकंड है उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए टॉपिक क्या होगा, तो देखिए टॉपिक जान लीजिए ई एंड के में रिलेशन। पहली बात देखिए हम, क्योंकि देखिए हमने बताया है इस सारा कुछ इस चैप्टर में थ्योरी खत्म हो गई, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि इसमें देखिए ई जी और के में हमको रिलेशन बताना था। बाकी आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा न्यूमेरिकल को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए कभी, क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई जी के में रिलेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन ये बनता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि ई और के में रिलेशन। ठीक है, फिर ई और जी में रिलेशन, और उसके बाद ई जी के तीनों में रिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी फिगर बना के, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझ लीजिए, आपका माइंडसेट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपको, देखिए इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इसको देखिए प्रूव करना है। ये हमारा रिलेशन है और फिगर भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग को क्या लिखना है, ये प्रूव करना है। तो हम बता देंगे आप लोग को, एकदम इजी लगने लगेगा। ठीक है, देखिए समझिए, इसको समझना आपका काम है। देखिए तो इससे पहले आप लोग को एक बेसिक जानना होगा। देखिए ये जो हमारा है, ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग को जानना होगा। ये हमारा रामबाण है। ठीक है, रामबाण का मतलब क्या, ये अगर जो स्टूडेंट समझ गया उसको समझ लीजिए ये प्रूव करना आ गया। जो ई और के में रिलेशन होगा ये 100% सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक है, प्रूव कर देगा, उसको क्या होगा, फाइनली वो प्रूव कर ले जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको बस फार्मूले जो हमारे हैं, जो हम बता चुके हैं नेक्स्ट पिछली वीडियो में, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कोई हमारा क्या है, ये घनाभ है। तो ये जो हमारा घनाभ है, ठीक है, ये तो इसकी लंबाई क्या है, L है, और चौड़ाई B है, और ऊंचाई या मोटाई कह सकते हैं ये हमारी D है। ठीक है, D है। अब देखिए तो इसको हम अगर कहें कि इसका आयतन क्या होता है, तो बताइए जल्दी से, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो देखिए घनाभ का जो आयतन होता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद अगर हमने कहा, देखिए ये जो हमारा घनाभ है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी, देखिए इसमें 3 एक्सिस हैं। घनाभ है तो ये हमारी क्या होंगी, 3 एक्सिस होंगी। तो 3 एक्सिस का मतलब ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, जो कि ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है, ये इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, और ये हमारा देखिए वाई एक्सिस है, इस प्रकार से देखिए ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है। और जो हमारा जेड एक्सिस है वो देखिए ये हमारा जा रहा है, या कह सकते हैं ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 एक्सिस होती हैं कोई भी घनाभ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो, ये हमारा घनाभ है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो तीनों एक्सिस जो हैं, जो हमारे अक्ष हैं, ठीक है, तो इनको देखिए ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको कुछ वर्ड लिखने होंगे, ठीक है, हिंदी में। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो जो अगर हमने देखिए इसमें टेंसाइल फोर्स लगा दिया, इस जो ये हमारा घनाभ है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, टेंसाइल फोर्स लगा दिए। अब जब टेंसाइल फोर्स, अभी मान लीजिए इतना ही है, ठीक है, इसमें हम टेंसाइल फोर्स, इसमें हमने क्या किया, इसमें क्रिएट कर दिया। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो हमने बताया था कुछ ना कुछ उसका लेंथ इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ उसमें कुछ डिक्रीज होगा, कुछ ना कुछ तो 100% होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसका जो आयतन है, क्या आयतन जो V है, तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंजमेंट डेल्टा V होगा ना। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से अगर हम कहें, आप लोग डेल्टा T लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस जिसको बोलते हैं, तो उसी प्रकार से क्या हो गया, इसमें डिफरेंस डेल्टा V हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है, तो चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V, ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पर आपको एक कीवर्ड लिखना होगा। देखिए क्या लिखेंगे, कि लंबाई में वृद्धि के कारण आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि के कारण आयतन। तो देखिए आयतन यानी लंबाई में वृद्धि के कारण, ठीक है, लंबाई में वृद्धि के कारण जो हमारा आयतन होगा वो क्या होगा। तो देखिए अभी LBD था ना, ठीक है, LBD था, तो अब क्या हो गया, तो ये हमारा डेल्टा L हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा D हो गया। यानी इसमें तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा डेल्टा L हो गया, बाकी हमारा एज इट इज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम फिर से एक कीवर्ड आपको बोलेंगे। ठीक है,
कि चौड़ाई में, देखिए चौड़ाई में वृद्धि के कारण जो हमारा आयतन होगा, ठीक है। तो चौड़ाई में वृद्धि के कारण आयतन क्या होगा, एल एज इट इज रहेगा, डेल्टा बी हो जाएगा, उसके बाद डी एज इट इज रहेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारा ऊंचाई या मोटाई है, इसमें देखिए इसमें जो वृद्धि होगा क्या, उसका आयतन, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो देखिए डेल्टा, देखिए या इसको हम अभी इसको रहने देते हैं, ये हमारा एल हो गया और बी हो गया, ये डेल्टा डी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम इंजीनियरिंग मटेरियल में भी बता चुके हैं, उसमें भी ये मेंशन है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, और जो लोग देखे होंगे उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कुछ भी वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये तुरंत आ गया होगा उनको हमने पहले भी पढ़ा दिया है, जो स्टूडेंट बने हुए थे कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो गया, तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है ये कि डेल्टा एल बी डी प्लस डेल्टा बी एल डी और डेल्टा डी एल बी, ठीक है। यानी ये हमारा लंबाई में वृद्धि है, चौड़ाई में ये, ऊंचाई या मोटाई में, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, तो हमने क्या किया, देखिए ये इसको हटा दीजिएगा, ये ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लिखना है। लिखना क्या है कि एलबीडी से इसमें भाग देने पर, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है इसमें हम एलबीडी से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एलबीडी से डिवाइड करने पर हमारा क्या होगा, तो देखिए क्योंकि एलबीडी से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं इसको भी अभी हम बताते हैं। क्योंकि देखिए एलबीडी से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हमने ये लिख दिया है, सब में क्या कर दिया, सभी में एलबीडी से डिवाइड कर दिया। तो एलबीडी से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमने बताया था आप लोगों को कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ये हमारा डेल्टा वी अपॉन वी होता है। तो इस प्रकार से चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, बी डी, ठीक है, एल तो है नहीं। उसके बाद देखिए ये हमारा एल डी है और हमारा एल डी खत्म हो गया, ठीक है, बी बचा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या खत्म हो गया, तो एल बी खत्म हो गया, यानी ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है, दोनों। अब बचा क्या, डी। तो देखिए हमने इसको लिख दिया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन, या डेल बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, यही हमारा बचा हुआ है। तो फाइनली देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसको, देखिए ये हमारा रामबाण है, इसको ये जो स्टूडेंट समझ गया, देखिए जो स्टूडेंट ये समझ गया वो 100% ई और के इसमें रिलेशन सॉल्व कर ले जाएगा, प्रूव कर देगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से वो स्टूडेंट प्रूव कर देगा ई और के में रिलेशन को। देखिए आप ध्यान समझिएगा, तो हमारा देखिए इसको, ये हमारा क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने बताया है ईवी से डिनोट करते हैं, और ईवी बराबर डेल्टा वी अपॉन वी होता है। तो ये हमारा यानी आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन, ठीक है। आप देखिए तो ये हमने, देखिए ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस में कोई लंबाई, वो हमारा क्या था, ये वृद्धि थी, ठीक है। ये हमारा क्या था, वाई एक्सिस में था, और ये हमारा जेड एक्सिस में था। हमने बताया था 3 डायरेक्शन है, और तीनों डायरेक्शन में आप लोगों को क्या किया, जो हमारी क्वांटिटी है इसको हमने ला दिया, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो फार्मूला है इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। ये हमारा बहुत काम आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसी से आपका देखिए आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो देखिए अब हम चलते हैं जो हमारा देखिए रिलेशन बिटवीन ई एंड के, ठीक है। यानी ई क्या होता है, तो ई हमारा जो होता है ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और इसी को कहते हैं, देखिए, और इसी को क्या कहते हैं, यंग मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। यंग मॉड्यूलस यानी यंग मापांक बोलते हैं, और जो हमारा के है इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा आयतन विकृति मॉड्यूलस होता है, आयतन मापांक, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या है, इसको हमने फिगर, देखिए हमको क्योंकि प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ फिगर होगा, उसमें कुछ ना कुछ घटाएं बढ़ाएंगे तभी हमारा कुछ चेंज होकर आएगा, प्रूव होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा कोई क्यूब है,
ठीक है। कोई क्यूब है तो हमारी जो क्यूब होती हैं उनकी लंबाइयाँ जो होती हैं वो सेम होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और जो उनके फेसेस होते हैं यानी जो फलक जितने भी हैं, ठीक है, जितनी भी फलकें हैं ये हमारी सेम होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो अब देखिए जब हमारी ये समान होंगी तो जो भी हम एक्स एक्सिस में, और देखिए जो हमारी जेड एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये भी हमारे जो इसमें प्रतिबल लगेंगे या कोई भी फोर्स लगेगा वो हमारा समान होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ध्यान समझिएगा इसको, देखिए तो अब इसको समझ रहे होंगे ध्यान से, देखिए देखिए तो ये हमें, देखिए हमको प्रूव कर क्या करना है, सबसे पहले इसको जान लीजिए, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए ई बराबर जो हमको प्रूव करना है, ई बराबर ये देखिए यहाँ पर है, ई बराबर 3k1 - 2/m, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना, यही हमारा ई एंड के में रिलेशन होता है, ठीक है, यही हमारा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ई एंड के, तो देखिए आप ध्यान समझिएगा कि ये हमारा देखिए जो सिग्मा है ये हमारा एक्स ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, हमने बताया था आप लोगों को, देखिए फिर से बता देते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि देखिए इसी प्रकार से तो जा रहा है ये, देखिए इसको हम अगर डैश डैश से इसको बना दें, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस प्रकार से हमने देखिए इसको बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारा वाई एक्सिस पर है, ठीक है। कोई भी टेंसाइल कर रहा है, क्या कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, और इसमें भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। अब देखिए ध्यान समझिएगा इसको, तो देखिए ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी, सबसे पहले जान लेते हैं, इसको हमने बता दिया है आप लोगों को, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने जो नोट्स में लिखेंगे वो लिख लेंगे, चूँकि लंबाई मतलब जो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी वो L होगी, यानी बराबर होगी, यानी L के बराबर होगी, क्योंकि देखिए इसमें जितनी भी लंबाइयाँ हैं वो L ही हैं, इसकी जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है, क्या जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं वो L लंबाई की होंगी, ठीक है। और जो इनके फेसेस हैं ये भी हमारे बराबर होंगे, जब हमारा भुजा की लंबाई जब सेम है तो वो भी हमारी सेम होगी। अब हमने बता दिया है कि इसमें जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा वो भी बराबर होगा, ठीक है, समान होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको डिनोट कर दिया है। जो स्ट्रेन, देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे, ये जो है इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, इसे यही इसके बराबर होगा, यानी तीनों आपस में एक दूसरे एक सबके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं वी नो दैट, देखिए हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, देखिए आप लोग को पहले एक चीज़ हमको बताना होगा, इससे पहले देखिए वो बताना भूल गए आप लोगों को, देखिए देखिए एक मिनट, देखिए हमको ये बताना था, देखिए क्योंकि देखिए हमें रिलेशन क्या करना है, ई एंड के में निकालना है। तो हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले ई बराबर हमें जानना होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, और के का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ई हमने देखिए आप लोगों को बताया था कि हुक्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, हुक्स लॉ भी हमने बताया है वीडियो में, देखिए हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या होता था कि जो हमारा प्रतिबल होता था वो हमारी क्या होता था, विकृति के, देखिए विकृति के प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है, समानुपाती होता था, यही हमारा कांस्टेंट कहलाता था, ठीक है, कांस्टेंट। अब यही कांस्टेंट हमारा ई होता था, तो यानी हम कह सकते हैं कि पी, देखिए तो ये हमारा क्या होता था, देखिए प्रतिबल जो होता था, देखिए वो विकृति के समानुपाती होता था, ठीक है, या कह सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति जो होता था, यही रेशियो हमारा क्या कहलाता था, यही हमारा देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता था, ठीक है, यानी यंग मॉड्यूलस कहलाता था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यंग मॉड्यूलस ई होता है ये हमारा P/E होता है, यानी प्रतिबल बटे विकृति होता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, F/A होता है, ठीक है, विकृति डेल्टा L/L होती है। तो इसको ऊपर भेज देंगे तो आप लोग इसे बना लीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है, इसको समझाने का क्या मतलब था। अब अगर हम बताएं कि के जो होता है, ठीक है, के क्या होता है, जो हमारा के होता है,
जो बल्क मॉड्यूलस है ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बल्क मॉड्यूलस जो होता है ये हमारा, देखिए बल्क मॉड्यूलस हमने बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस, देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन जो हमारा देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल, और जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये क्या होता है, ये आयतन विकृति होता है, ठीक है। तो इसको हमने तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि K बराबर क्या होता है, K बराबर P अपॉन EV होता है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम EV से डिनोट करते हैं। जो P होता है ये हमारा क्या होता है, यही हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, ठीक है, सीधा प्रतिबल इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना ही समझाना था आप लोगों को, तो अब देखिए समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है कि जो हमारा अब यहाँ पर हम पहुँचे थे तो हमने कहा था वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये हमने क्या किया था, प्रूव कराया था अभी, ये हमने प्रूव कराया था। अब जब हमने प्रूव कराया था इसलिए हमने कहा था ये हमारा रामबाण है, इसी से हमारा सॉल्विंग आगे चलेगी। तो देखिए आप ध्यान समझिएगा कि चूँकि पायसन रेशियो 1/m है तो फार्मूला, ठीक है, देखिए पायसन रेशियो 1/, क्या है, m है। तो हमने पायसन रेशियो को देखिए बताया था कि इसे हम 1/m ही कहते हैं, और यही हमारा म्यू के बराबर भी होता है, यानी म्यू को भी हम पायसन रेशियो ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान समझिएगा अब क्या होगा। देखिए जो हमारा देखिए हमने बताया था कि क्या होंगे, जितने भी प्रतिबल लगेंगे जो हमारा क्यूब था वो क्या होंगे, आपस में समान होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि उनकी फेसेस समान थी, उनकी लंबाइयाँ समान थी, सेम थी, तो हमारे ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी हम कहें कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम निकाल लें कि जो हमारा स्ट्रेस होगा वो हम फिर हमारा वही क्या होगा, वाई एक्सिस के बराबर होगा, वही हमारा जेड एक्सिस के बराबर होगा। यानी हम कहें तो हमें मेहनत एक बार करनी होगी, ठीक है, एक बार मेहनत हमें करनी होगी, ठीक है। अब देखिए एक बार मेहनत हम करते हैं तो देखिए क्या होगा कि ये हम लिख सकते हैं EX बराबर EY इक्वल टू EZ, ठीक है। अब देखिए ये आपको सिर्फ आपको याद रखना है कि जो ये क्या है, देखिए ये फार्मूला है, चाहे तो कहें EX बराबर ये पूरा फार्मूला है, और चाहे तो कहें EY, और चाहे तो कहें EZ, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है, इस फार्मूले को ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखें। अब देखिए इस फार्मूले को याद रखेंगे तो देखिए अब हमने P/E हो गया, ठीक है, फार्मूला, और ये हमारा माइनस हो गया ये देखिए P/E और 1/m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/m, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट नीचे क्या कर दिया, m लिख दिया गया है। इसी प्रकार से इसको भी हमने P/me लिख दिया, ठीक है, माइनस का। अब देखिए तो ये हमारा P/E हमने इससे क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो P/E जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या, यहाँ पर तो ओनली फॉर 1 बचा, क्योंकि हमने ये पूरा कॉमन ले लिया। तो देखिए 1 बचा, उसके बाद माइनस है, उसके बाद यहाँ से हमारा P/, कॉमन, ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 1/m, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 1/m बच गया, सेम है दोनों, ठीक है। अब देखिए P/E हमने कॉमन लिया था तो 1 - 2/m हो गया, क्योंकि देखिए m हम जब कॉमन लेंगे तो देखिए ये हमारा, अभी इसको 1 को भूल जाइए, हम यहाँ तक सॉल्विंग इसको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये हमारा माइनस इसको लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हमने m कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, उसके बाद -1 हो गया, ठीक है। तो -2/m हो गया, और 1 हमारा एज इट इज था, तो 1 - 2/m हो गया। P/E भी जो था वो एज इट इज था। अब देखिए क्या करेंगे हम, चूँकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इक्वल टू हमने बताया था फार्मूले में आप लोगों को अभी, ठीक है, सबसे पहले हमने यही बताया था, इसीलिए जो हमारा रामबाण था इसको रामबाण से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो EV जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो इसको हमने देखिए बताया था, ये देखिए नहीं समझ में आएगा जब तक अभी हम नहीं बताएंगे। तो देखिए हमने बताया था कि हम एक्स एक्सिस में अगर निकालते हैं तो वाई एक्सिस में निकालने की और जेड एक्सिस में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रेस को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस में निकाल लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ऑटोमेटिक ही इसमें पुट अप कर देंगे। तो देखिए तो ये हमारा EX है, ये हमारा EY है, ये हमारा EZ है। तो हम तीनों प्लस लगा हुआ था, तो यहाँ पे तीनों प्लस लगे हुए हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, तो हमने क्या किया, इसको हमने निकाला हुआ था, ऑटोमेटिक ही हमारा दोनों निकल आया। तो हमने कहा था एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी, इसको ऑटोमेटिक ही इसको पुटअप कर देंगे। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, तो देखिए तो EV इक्वल, अब देखिए EV को हम ΔV/V
वी भी लिख सकते हैं, ए भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तो इन तीनों में देखिए कॉमन हमें मिल रहा है 1 - 2/m, p/e भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। बट अभी देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्या इसमें जादू होने वाला है। तो 1 - 2/m हमने कॉमन ले लिया, तो ये देखिए ये हमारा क्या हुआ, तो देखिए यहाँ से p/e मिल गया, क्योंकि ये पूरा कॉमन हो गया ये, ठीक है। ये भी यहाँ से भी ये कॉमन हो गया, तो हमारा बचा क्या, p/e, यहाँ से भी ये कॉमन हो गया तो p/e बचा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमने e कॉमन ले लिया, ये देखिए e हमने क्या कर दिया, इसको एलसीएम ले लिया, तो e एलसीएम ले लिया, तो देखिए p और प्लस p 2p और प्लस p 3p, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एज इट इज है, देखिए। तो उसके बाद EV इक्वल टू क्या हो गया, EV इक्वल टू 3p, तो देखिए इसको हमने पहले लिख दिया, जो हमने इसको जोड़ा 3p/e 1 - 2/m। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए, तो वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो बल्क मॉड्यूलस के होता है वो p/ev के इक्वल होता है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, जो लोग जुड़े होंगे, ठीक है, ज्वाइन होंगे, उन्हीं को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा। तो जल्दी से देखिए ज्वाइन हो जाइए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो बल्क मॉड्यूलस है वो क्या होता है, ये हमारा p/ev होता है। तो अब यहाँ से अगर हम कहें कि ev निकाल लें, ठीक है, तो ev बराबर क्या हो जाएगा, p/k हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से अगर देखिए एक मिनट देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम EV निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, p/k हो जाएगा, ये हम समीकरण इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, यानी कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि देखिए EV हमारा निकला हुआ था, ठीक है, EV हमारा 3p/e और 1 - 2/m निकला हुआ था, तो यही हमारा EV, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ से EV निकाल लेते हैं, कि ठीक है। तो EV को हम, वहाँ भी EV था और यहाँ भी EV है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी आई थी, इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, फिर से दिखा देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, यहाँ पे भी EV था, तो ये हमारा दोनों जो नीचे हमने बताया वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको और राइट साइड वालों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए, तो p/k लिख दिया, और इसको हमने जो राइट साइड में था इक्वेशन फर्स्ट का, इसको हमने लिख दिया। अब p से p हमारा डिवाइड हो गया, उसके बाद देखिए ये p हमारा इससे 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये e हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी हम अगर कहें कि e बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि देखिए हमें e और k में ही रिलेशन चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं e इक्वल टू 3k, क्योंकि देखिए ये हमारा ऊपर चला गया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो e इक्वल टू 3k 1 - 2/m। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर उसमें म्यू दे रहा था मेरी बुक में, या म्यू भी मतलब म्यू सर आ रहा था, ठीक है, म्यू बताया गया कॉलेज में, ठीक है। तो देखिए घबराने की बात नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए कि ये हमारा 3k हमने एज इट इज लिखा, और 1 - 2, और देखिए ध्यान से देखिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं, कि हमने बताया था 1/m इक्वल टू क्या होता है, म्यू, यानी हम इसको भी पायसन रेशियो बोलते हैं, और ये भी हमारा पायसन रेशियो ही होता है। तो इसको हम यहाँ से 1/m लिखते हैं, तो देखिए तभी तो हमारा 2/m होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/m को, इसको म्यू भी लिख सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि e इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको क्या, इन दोनों को आप लोग लिख लेंगे। अब PDF आप लोग को देखिए टेलीग्राम चैनल पर सेंड हो जाएगी, ठीक है, आपको सेंड कर दिया जाएगा, बट कुछ देखिए कुछ समय बाद, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसको PDF आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग इसको फिर से देख लेंगे, आप लोग को तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक चीज़ और बता दें कि हम 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि देखिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम बना नहीं पा रहे थे, ठीक है। इसलिए अब क्या होगा, आप लोग को मिलता रहेगा इसी प्रकार से मटेरियल, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।